जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। अब हम हल करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के पशुपालन का पेपर। देखिए, इसमें सबसे पहले है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वसा परीक्षण में उपयोगी उपकरण है, माने वसा परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है किसका? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और ब्यूटाइरोमीटर का। इसमें से हम सभी जानते हैं वसा परीक्षण के लिए ब्यूटाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर जो रहता है दूध का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए आता है। हाइड्रोमीटर एक प्रकार की जल मापी होती है और बैरोमीटर क्या रहता है? वायु दाब मापी होती है, जो कि वायु का दाब नापने के काम में आता है। देखिए, सहकारिता एक संगठन है। सहकारिता राजनीतिक संगठन बिल्कुल नहीं है, सरकारी संगठन भी नहीं है। सहकारिता क्या रहता है? एक सहकारी आंदोलन तरह का रहता है। सहकारिता क्या रहता है? जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से संगठित होती हैं। तो इसमें से सबसे सही क्या रहता है? सहकारिता एक संगठन है कैसा? स्वैच्छिक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। देखिए, इसे ध्यान से पढ़िए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं वो कौन रहते हैं? वो रहते हैं वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैंने जब इसे सबसे पहली बार पेपर को देखा तो मैंने क्या लगाया इसमें दिमाग में? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जब बाद में दोबारा से पढ़ा तो देखा कि श्वेत क्रांति पूछा है, हरित क्रांति नहीं पूछा है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है। कड़कनाथ क्या है? कड़कनाथ सभी जानते हैं एक मुर्गी की नस्ल है जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है काले मांस के लिए, जो कि भारत में झाबुआ, पन्ना माने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर इधर पाया जाता है। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा इसमें? कुक्कुट की नस्ल। कड़कनाथ क्या है? कुक्कुट की नस्ल। मछली की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय नस्ल है। मछली की जो तेज़ी से बढ़ने वाली नस्लें हैं वो दो हैं, एक है कतला, एक है रोहू। लेकिन कतला जो है वो एक साल में, देखिए ध्यान से सुनिए, कतला जो है वो एक साल में 1 किलोग्राम तक की हो जाती है और रोहू जो है वो एक साल में केवल 400 से 500 ग्राम की रह पाती है, 400 से 500 ग्राम की हो पाती है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है? वो है कतला। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वसा रहित मांस उत्पादन के लिए सूकर की प्रसिद्ध नस्ल है, माने सूगर की ऐसी नस्ल जो वसा रहित मांस के लिए प्रसिद्ध हो। देखिए, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ड्यूरॉक। ड्यूरॉक जो है वो चर्बी वाले मांस के लिए पाली जाती है, चर्बी के लिए पाली जाती है। तो आपका ड्यूरॉक नहीं होगा। अब बचते हैं आपके बृहद सफ़ेद, यॉर्कशायर और टेम्बर्थ। चूँकि ये दोनों ही मांस के लिए पाली जाती हैं, लेकिन इनमें से जो चर्बी रहित मांस के लिए जो सबसे पहले पाली जाती है, जो सबसे पहली पसंद रहती है, बृहद सफ़ेद यॉर्कशायर। बृहद माने लार्ज वाइड यॉर्कशायर। ये यॉर्कशायर 3 प्रकार के होते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, माने बड़े, मध्यम और छोटे यॉर्कशायर। लेकिन ये सबसे पहले जो पाली जाती है वो कौन सी? बृहद सफ़ेद यॉर्कशायर, माने सबसे बड़ी यॉर्कशायर। ठीक है। कार्पास ल्यूटियम से रिसाव होता है। किसका रिसाव होता है? हम सभी जानते हैं सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का रिसाव होता है। जिस मादा पशु में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है उसे कहते हैं, जिस मादा पशु में, आप देख पा रहे हैं, जिस मादा पशु में भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है उसे कहा जाता है दाता माँ। नहीं कहा जाता। दाता माँ किसे कहा जाता है? जो भ्रूण को देती है, जिससे भ्रूण लिया जाता है। सैरोगेट माँ, अनुवांशिक माँ। अनुवांशिक माँ भी नहीं कहा जाएगा। सैरोगेट माँ माने क्या होता है? ग्राही माँ, जो ग्रहण करती है, जिसके अंदर भ्रूण को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सैरोगेट माँ, सैरोगेट माँ। ठीक है। हॉलिस्टीयन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है, वो रहता है नीदरलैंड। हॉलिस्टीयन फ्रीजियन कहाँ की है? नीदरलैंड की है। गाय का दूध का पीला रंग की उपस्थिति के कारण होता है। सभी जानते हैं बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। स्वस्थ गाय का तापमान लिखिए। स्वस्थ गाय का तापमान हम सभी जानते हैं 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेल्सियस की बात करें तो वो रहता है 38 से 39 डिग्री सेल्सियस, माने 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें से आपका क्या हो जाएगा? इसमें देखें सबसे सही तो वो क्या है? 39.2। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए, ये जो सही जोड़ी हैं कई बार वार्षिक परीक्षा में आती हैं कक्षा 11 की, इसमें से 2 हमेशा आती हैं। गाय के वंश, गाय और भैंस के वंश। तो गाय का वंश क्या होता है? बॉस इंडिकस। और भैंस का वंश क्या होता है? बॉस बोवेलस। मैं इसमें चिन्ह लगा देता हूँ, गाय बॉस इंडिकस और भैंस बॉस बोवेलस। ठीक है। ब्राउन स्विस नस्ल कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड हो जाएगी आपकी। और दूध का मूल्य किस पर निर्भर करता है? वसा के प्रतिशत पर। वीर्य परिरक्षक के काम में क्या आता है? अंडे की जर्दी। देखिए, मैंने ये लगा दी, आप इसे ध्यान से सुन लीजिए। ये ऐसे कैसे रहेंगे? गाय का वंश बॉस इंडिकस, भैंस बॉस बोवेलस, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। दूध का मूल्य वसा प्रतिशत, दूध का मूल्य वसा प्रतिशत, वीर्य परिरक्षक, अंडे की जर्दी।
मैंने ये जो चिन्ह लगाए, मैंने आपको पहले भी जब पेपर सॉल्व करवाएं तब भी आपको ये बात बताई है कि इस प्रकार से इसमें सही जोड़ी नहीं मिलाते, सही जोड़ी एक के सामने एक लिखी जाती है, ठीक है। इसलिए आप परीक्षा में कभी ऐसा नहीं करना। इधर आते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? सभी जानते हैं ये 1965 में की गई थी, इसका अपना 1965 हो जाएगा। एनडीबी की स्थापना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, 1965। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये कहाँ पर है? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर, उत्तर प्रदेश में। और इज्जतनगर में एक और चीज़ क्या है, वो है IVRI माने इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ है? इज्जतनगर में। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान माने सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, ठीक है। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, अगर एक शब्द में बात करें तो वो रहता है 1.032। कितना रहता है? 1.032। और यही अगर भैंस का पूछा होता तो कितना होता? 1.028। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028। और गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.032। और अपेक्षित घनत्व किससे नापते हैं? वो नापते हैं लैक्टोमीटर से, ठीक है। भैंस की किस नस्ल में गलकंबल पूर्ण विकसित होता है? देखिए, अगर ये देखें गलकंबल पूर्ण विकसित होता है तो वो आप जैसे पहुँचेंगे विश्लेषण करके तो उसमें आपको उत्तर मिलेगा सूरती भैंस। जो सूरती भैंस है उसमें आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए आपका उत्तर क्या होता है? सूरती भैंस। भैंस की किस नस्ल में गलकंबल पूर्ण विकसित होता है? वो होता है सूरती भैंस। वास्तविक अमाशय किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं वास्तविक अमाशय कहते हैं चौथे अमाशय को। और चौथा अमाशय कौन सा होता है? एवोमेजम। ये शायद तिमाही की परीक्षा में पूछा था। सबसे पहला अमाशय क्या होता है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एवोमेजम। तो एवोमेजम जो रहता है चौथा अमाशय, इसी को वास्तविक अमाशय या फिर सत्य अमाशय बोलते हैं। उच्च ताप पाशुरीकरण में कितने ताप तक दूध को गर्म किया जाता है? माने दूध को कितने ताप तक गर्म किया जाता है? किसमें? उच्च ताप पाशुरीकरण माने HTST मेथड में। तो इसमें आप उसको गर्म करेंगे 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए। 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड। और या फिर 62 डिग्री या 61 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट के लिए, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ध्यान से सुनिए। उच्च ताप पाशुरीकरण में दूध को गर्म किया जाता है। अगर आप इसमें लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम वाली मेथड अपना रहे हैं, माना निम्न ताप उच्च समय, तो वो रहता है आपका 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, माना 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आधा घंटे के लिए, या फिर 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, ठीक है। अब देखिए इधर, ये हो गए आपके। अब सही गलत लिखें। सही गलत लिखें माने सत्य असत आप इसे बोल सकते हैं। सही गलत लिखें। 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में सहवास करवाना अंतः प्रजनन कहलाता है। 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित पशुओं में सहवास करवाना अंतः प्रजनन कहलाता है। देखिए, अंतः प्रजनन जो रहता है वो रहता है 4 से 5 पीढ़ी तक। 4 से 5 पीढ़ी तक। अगर 6 पीढ़ी भी इसमें लिखा है तो वो भी आप इसे सत्य मानेंगे। इसे क्या मानेंगे आप? सत्य मानेंगे। ये देखिए, घोड़ी और गधी की संतति कहलाती है। घोड़ी और गधी की संतति हिनी कहलाती है। अब मैं आपको बताऊं, आप इसे समझ ध्यान से सुनिए। गधा और घोड़ी क्या बनेगा? खच्चर। गधा और घोड़ी बनेंगे खच्चर, और घोड़ा और गधी उनसे बनेगी हिनी। गधा और घोड़ी खच्चर, गधी और घोड़ा हिनी। लेकिन इसमें क्या दिया है? घोड़ी और गधी। घोड़ी और गधी की संतति कहलाती है। ये कैसे हो सकता है? घोड़ी और गधी की संतति तो हो भी नहीं सकती, इसलिए इसको मैं छोड़े देता हूँ। आप भी इस पर दिमाग लगा सकते हैं, अपना दिमाग। बाकी इस बारे में तो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ही विचार करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि एक गधा होता, ये गधा होता इस तरफ, तो क्या होता? माने गधा और घोड़ी खच्चर, घोड़ा और गधी हिनी। लेकिन घोड़ी और गधी छोड़ दीजिए, आप समझिए अपने हिसाब से, देख लीजिए इसे।
कृत्रिम योनि का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कथन सत्य है। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है, खालिस्तान में पूछा जाएगा, एक वाक्य में पूछा जाएगा। कृत्रिम योनि का तापमान कितना होता है? 42 डिग्री सेल्सियस। लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है, हम सभी जानते हैं लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा होती है। लैक्टोमीटर में 0 से 50 तक के निशान अंकित होते हैं, ये नहीं रहता। देखिए क्या रहता है, लैक्टोमीटर में 0 से 40 तक अंक अंकित होते हैं, 0 से 40 तक। तो ये 50 तक जो लिखा है वो कैसा हो जाएगा आपका? अशुद्ध हो जाएगा, उसकी रीडिंग 40 तक जाती है। विकसित अयन एवं दुग्ध सिराएँ दुधारू गाय के लक्षण हैं, समझ में ही आता है, होना ही होना है। तो ये रहा आपका तिमाही का पेपर। अब यदि इसमें कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में लिख देना, और नहीं तो जय हिंद लिख देना। एक बार फिर से मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए सारी चीज़ें, आप इसे देखिए। ये अच्छा, इस पर चिन्ह लगाना भूल गए, ये गलत हो जाएगा आपका। ये देखिए, और एक बार इधर से देखिए, और इधर देखिए। ठीक है, जय हिंद।